मैंने पावर ग्रिड में जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था और 2023 के अप्रैल में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। लगभग 10 से 11 महीने मैंने वहाँ काम किया था। तो अप्रैल 2023 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था, तो अभी लगभग 3 साल होने को हैं। लगभग 3 साल में कम से कम 20 बार मुझसे एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि आपने पावर ग्रिड से रिज़ाइन क्यों किया। ठीक है, तो मैंने जो है कोई कमेंट भी आती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी हूँ, टेलीग्राम पे गेट बीस्ट का एक ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ पे गेट एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इंस्टा पे भी मुझे लोग जुड़े हुए हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो है अभी जॉब में नहीं है। तो मल्टीपल सोशल मीडिया पे मेरे पास पिछले 3 साल में मैंने बताया लगभग 20 बार ये सवाल मेरे पास आया। तो मैंने इसको इग्नोर किया कि यार ठीक है, और सबको पता है मेरे पास ऑप्शंस थे, और जिसके पास ऑप्शन हैं तो वो तो देखेगा कहाँ बेस्ट है उसके लिए, और वो वहाँ से रिज़ाइन कर सकता है। और मैंने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ। पावर ग्रिड से मेरे बैच से लगभग 15 से 20 लोग रिज़ाइन कर चुके हैं। तो पहली चीज़ कि मेरे पास ऑप्शन थे, इसलिए मैंने जवाब भी नहीं इसका दिया, और ना तो कोई वीडियो बनाई, ना ही मैंने सोशल मीडिया पे जवाब दिया। लेकिन फिर क्योंकि एस्पिरेंट इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो वो कंपेयर कर पाएंगे कि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ थे और आज जहाँ हैं, इनमें कंपेयर आपके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो कौन सा बेटर है और हमको क्या करना चाहिए। तब मुझे लगा कि चलो इस पे बात करते हैं कि स्टूडेंट को जो है क्या डिसाइड करना चाहिए। तो देखो, मैंने बताया 10 से 11 महीने लगभग मैंने काम किया। स्टार्टिंग में मैंने गुड़गांव ज्वाइन किया, उसके बाद मैं उड़ीसा भेजा गया 1-1.5 महीने बाद ही। उसके बाद फिर मुझे राजस्थान भेजा गया, जैसलमेर। उसके बाद 1-1 महीने ही ये चेंज होता रहता था, 1-1 महीने में। फिर राजस्थान के बाद हम फिर से आए गुड़गांव, उसके बाद गए वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर आसाम, उसके बाद फिर गए कोलकाता। तो इस तरीके से 1-1 महीने में मुझे जो लोकेशन दी गई वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर सेक्टर है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो इसलिए यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश में मेरे लिए ज्वाइन करना मुझे बेटर लगा कि मैं अपने स्टेट में जॉब करूँगा तो आसान होगा मेरे लिए हर तरीके से। पहला चीज़ ये। दूसरा, पावर ग्रिड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे कम मैन पावर है अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि वहाँ मैन पावर कम है। अब मैं अपने विभाग से कंपेयर करूँ, मेरे पास मैन पावर यहाँ ज़्यादा है। वहाँ पे आपको कुछ भी करना है, कंप्यूटर का काम आपको खुद ही करना है, साइट पे भी खुद ही देखना, कंप्यूटर पे भी खुद ही करना। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पे यूपी पावर कॉरपोरेशन में स्टाफ है, आपके पास कंप्यूटर आप जनरली नहीं चलाते। कंप्यूटर ऑपरेटर की ही एक अलग पोस्ट होती है। एसडीओ ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही एक स्टाफ रहता है। तो मैन पावर वहाँ पे मैन पावर कम है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे इसलिए यूपीपीसीएल आज भी बेटर लगता है। मैं रिग्रेट नहीं करता। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप रिग्रेट करते हो, बिल्कुल नहीं। मुझे आज भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ जहाँ आज मैं हूँ, और मुझे बेटर लगा कंपेरेटिवली। दूसरी चीज़, व्हीकल। मैं जब वहाँ था राजस्थान में, हम 8 लोग थे। वहाँ से हम साइट जाते थे लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर। एक गाड़ी, उस गाड़ी में 8 लोग, 9 भी हो गए, तो ऐसे बिचा के हम लोग जाते थे। यहाँ पे आप एसडीओ हो यूपी पावर कॉरपोरेशन में, डे 1 से आपको सेपरेट व्हीकल, ड्राइवर मिल जाता है। ठीक, अब बताइए, आप सोच सकते हो मैं कौन सा चूज़ किया और कौन सा बेटर है। उसके बाद मुझे वर्क कल्चर, वहाँ के सबॉर्डिनेट्स और यहाँ के सबॉर्डिनेट्स में मुझे बहुत डिफरेंस लगा।
इस पे मैं ज़्यादा जो है ये नहीं कहना चाहता कि वहाँ वैसा था, पर मुझे जो है मुझे यहाँ पे बेटर लगता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ बेटर लगता है। वहाँ का जो सबॉर्डिनेट्स में जो हायरार्की है, वो हायरार्की यहाँ मुझे बेटर लगती है, यहाँ ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगती है। उसके बाद फिर लोग जो कहते हैं कि आपने गलत किया, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वहाँ कैसा था यहाँ कैसा था, दोनों को कंपेयर मैं बेटर कर पाऊँगा। क्योंकि आप तो डायरेक्ट इस विभाग, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो इस विभाग में हैं और वो ये कहते हैं कि गलत कर दिया, वहाँ से क्यों छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, मैं जब वहाँ था, जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे ग्रुप वाले जो मेरे बैच थे वो ये कहते थे कि अगर तू यहाँ से वहाँ नहीं गया तो तू पछताएगा। और यहाँ वाले लोग क्या कहते हैं कि तू वहाँ से छोड़ के क्यों आ गया, है ना। लेकिन उनको यहाँ का नहीं पता, इनको वहाँ का नहीं पता, ऐसे ही कंपेयर करके अपनी राय बता देते हैं। बट सच ये है, मैं दोनों जगह का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मुझे पता है यहाँ मच बेटर है मेरे लिए, और यहाँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं वहाँ से रिज़ाइन करके आया। अगर वहाँ भी रहता तो आज नहीं तो कल, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, यहाँ आने के बाद भी मेरे पास ऑप्शन आए तो मैं तब भी रिज़ाइन करता वहाँ से। तो मैंने बताया मेरा रिज़ाइन करने का रीज़न क्या था, ठीक है, और कोई रिग्रेट नहीं है यहाँ आके, यहाँ बहुत बढ़िया है। मैं अपने स्टेट में हूँ, अपने घर से 2-3-4 घंटे की डिस्टेंस पे हूँ, तो यहाँ बहुत बढ़िया है मेरे लिए, कोई यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है, और ना ही मैं कोई रिग्रेट करता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस ही नहीं है दोनों चीज़ों का, भाई आप कंपेयर तब कर पाओगे ना जब आपको दोनों जगह का एक्सपीरियंस होगा। आप डायरेक्ट यहाँ आए हो, है ना, मैं दोनों जगह का एक्सपीरियंस करके आया हूँ, तो मुझे पता होगा कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या है, कौन सा बेटर है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, ठीक।